हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था क्लास 10th साइंस के लिए, जिसमें हमने कहा था केवल वीवीआई क्वेश्चन को हम कराएंगे, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये जो सीरीज है, तो सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चुंबक किसे कहते हैं या चुंबकत्व किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे। और उसके बाद चुंबक का गुण क्या होता है, मतलब हम सिंपल में कहें तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इस पर वही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप विश्वास रखिएगा, एक एक बात, छोटी छोटी बात भी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम चुंबक पे। तो देखिए, चुंबक और चुंबकत्व दोनों को हम एक ही साथ अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, चुंबक हम किसे कहते हैं, तो हम सिंपल में कहें ना, तो कोई ऐसा पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, कोई ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे, उस पदार्थ को ही हम चुंबक कहते हैं। समझ गए हमने क्या आपको बताया। सपोज डेट मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, समझिएगा थोड़ा सा। ये सपोज डेट ये मान लेते हैं कोई पदार्थ है, ठीक है। और यहाँ पे ये कोई पदार्थ है, यहाँ पे है, मतलब ये सपोज डेट कोई पदार्थ है, ठीक है। यहाँ पे हम सपोज डेट मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये सभी चुंबकीय पदार्थ हैं। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये चुंबकीय पदार्थ हैं। क्या है? चुंबकीय पदार्थ। ध्यान से समझेंगे आप। तो हमने यही कहा कि ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। अपनी ओर क्या करता है? इन सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, आकर्षित करता है, ठीक है। तो इससे उस पदार्थ को ही हम चुंबक कहेंगे। तो सबसे पहली बात, चुंबक का परिभाषा समझ गए। आप कहेंगे कि वे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो उस पदार्थ को चुंबक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि चुंबक का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको परिभाषा समझ में आ गया तो आप याद भी यहीं से कर लीजिए, याद भी कर लीजिए। आप कहेंगे ना कि वे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो उस पदार्थ को चुंबक कहते हैं। और ये जो आकर्षण करने का जो गुण है, जो आकर्षण करने का जो गुण है, इस गुण को ही, ये जो गुण है, इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। मतलब आकर्षण करने का, ये चुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबक है, तो ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आकर्षण का एक गुण ही तो है कि आकर्षण कर रहा है, कोई भी पदार्थ तो करेगा नहीं। तो ये आकर्षण करने का जो गुण है, इस गुण को ही हम चुंबकत्व कहते हैं। तो वही बात हम कह रहे थे कि चुंबक और चुंबकत्व को दोनों को हमने समझ लिया। एक बार और आप सुन लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि सुनकर और भी अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाए और हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आप परिभाषा क्या कहेंगे? मैं यहां से तो परिभाषा बोला ही नहीं, परिभाषा हमने लिखा हुआ है जिससे आपको समय बचे, समझने में उतना आप ध्यान दें, ठीक है। तो यहीं से आप क्या कहेंगे, एक बार और सुनिए। जो भी स्टूडेंट लिखना चाहते हैं सुनकर लिखें, भले ही हमने लिखा हुआ है बट आप सुन के लिखें, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? वे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उस पदार्थ को चुंबक कहते हैं, तथा चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। वही बात हमने लिखा है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे चुंबक कहते हैं, तथा चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के इस गुण को ही चुंबकत्व कहते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चुंबक का यदि फिगर बनाने के लिए अगर आ जाता है, आप कहेंगे फिगर सर कैसे होगा, तो चुंबक का सिंपल वे में ऐसे आप फिगर बना सकते हैं, N और S, ये चुंबक हो जाएगा, ठीक है। चुंबक का बहुत सारा फिगर होता है। चुंबक का एक नाल चुंबक भी होता है इस प्रकार, ठीक है। तो नाल चुंबक भी आप बना सकते हैं, छड़ चुंबक भी बना सकते हैं। तो ये क्या है? ये छड़ चुंबक ही तो है, ये नाल चुंबक है।
तो चुंबक के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो सब हमने पहले पढ़ा दिया है। नहीं देखे हैं, पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस का एक लिंक मिल जाएगा क्लास 10th के लिए, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी हमने जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो सब हमने कराया हुआ है। तो आप चाहें तो सीरीज का स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक टू वही अपने सभी केवल VBI क्वेश्चन को पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीडियो को देखने के पश्चात आप जाकर उस पर क्लिक कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिएगा वहां से, ठीक है। तो अब आते हैं चुंबक की विशेषताएं, या हम कह सकते हैं इनका गुण, मतलब इनकी जो चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहली बात, चुंबक जो दिखाई दे रहा है, तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ये नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव, मतलब नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। सबसे पहली बात आप समझ गए। तो देखिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ये इसका गुण है। जैसे ये एक चुंबक है, ठीक है, ये एक सपोज एक चुंबक है, तो इसमें नॉर्थ ध्रुव हो जाएगा और साउथ ध्रुव, दो ध्रुव है ना। तो कोई भी चुंबक हो, ऐसा नहीं है, मान लेते इस चुंबक को हमने तोड़ दिया, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो फिर से एक ये हिस्सा मिलेगा, एक ये हिस्सा, तो इसमें फिर से नॉर्थ आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, इसमें भी दो आ जाएंगे और इसमें भी दो आ जाएंगे। समझ आ रहा है, नॉर्थ ध्रुव इसमें भी आएंगे और नॉर्थ साउथ इसमें भी आएगा। तो मतलब चुंबक के ध्रुवों को अलग भी नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहली बात हमने क्या कहा, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। दूसरा इसका गुण है कि चुंबक में दो समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। इसका मतलब आपने समझा, चलिए हम समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे ये कहा गया कि चुंबक के दो समान ध्रुवों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज डैट आपको ये मानना है कि यहाँ पर एक चुंबक है, ये एक चुंबक हो गया और एक ये चुंबक है। यहाँ पे दो आपको चुंबक दिखाई दे रहे हैं। सपोज डैट यहाँ पे नॉर्थ है और ये साउथ है, और यहाँ पे फिर से नॉर्थ है और साउथ है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये इन दोनों को पास हम ला रहे हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है, मतलब ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। तो ये एस है और एन है, तो ये दोनों असमान ध्रुव है ना, ये अलग असमान ध्रुव है। तो असमान ध्रुवों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है, मतलब ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। परंतु यदि हम इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐसे ही ये एक चुंबक है, ध्यान से आप समझेंगे। सपोज डेट हम मान लेते हैं कि इधर N है, इधर S है, और फिर से इधर S और इधर N हो गया, ठीक है। तो अब आप देखें तो दोनों, यहाँ भी S यहाँ भी S, तो इन दोनों ये समान ध्रुव है। तो जब समान ध्रुव होते हैं तो इन दोनों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण मतलब ये दोनों दूर हटेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि समान ध्रुव होगा तो प्रतिकर्षण होगा और असमान ध्रुव होंगे तो आकर्षण होता है। तो यही बात हमें बताया गया है, वही बात हमने यहाँ पे लिखा गया है कि चुंबक में दो समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण, चुंबक में दो समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। तो वही बात कहा गया, चुंबक में दो समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा ये बताया गया कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिणी की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई चुंबक है, ध्यान से आप समझिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। एक एक बात को, छोटी छोटी जो बातें हैं उसको समझते हुए चलना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये क्लास 10th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, ये क्लास 12th में भी जाएंगे तब भी आपको ये सभी पढ़ना है। तो उसमें अगर पढ़ना है तो समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कहूँगा छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे कहा गया कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं ये एक चुंबक है जिसका नॉर्थ और साउथ ये ध्रुव है। अब इस चुंबक को हमने क्या किया, इस चुंबक को हमने एक धागे में बांधकर इसको लटका दिया। तो जब हम इसको लटकाएंगे तो ये घूमेगा और फिर से ये नॉर्थ और साउथ की ओर, मतलब जिधर उत्तर और दक्षिणी दिशा होगा उस ओर ठहर जाएगा। समझ में आ रहे हैं। मान लेते हैं ये एक चुंबक है, इसको हमने धागे में बांध कर इसके लटका दिया, तो ये पहले घूमेगा, ठीक है, बल आघूर्ण के कारण ये पहले घूमेगा और घूमने के बाद जैसे शांत होगा, शांत होने के बाद फिर से ये उत्तर दक्षिण की ओर हो जाएगा। जिधर उत्तर दिशा होगा उधर एक हो जाएगा और जिधर दक्षिण दिशा होगा उधर एक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो ये आप प्रैक्टिकली करके आप देख सकते हैं अपने पास जहां भी है वहां पर भी, ठीक है। आते हैं चौथे पर। चौथा कहा गया कि चुंबक पर बल आरोपित करने पर या गर्म करने पर यह विचुंबकित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब सिंपल वे में यही हुआ ना कि कोई भी चुंबक है, यदि हम उस पर बल आरोपित करते हैं, जैसे बल आरोपित करने का मतलब मान लेते हैं ये एक चुंबक है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ मान लेते हैं, सपोर्टेड एक चुंबक है। अब इस पर हम बल लगाते हैं, ठीक है, इस पर मतलब हम मान लेते हैं हथौड़े से इसको खूब बहुत ज़्यादा मारते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको पीटेंगे तो ये विचुंबकित हो जाएगा, मतलब इसके अंदर चुंबक का जितना भी गुण है वो सभी गुण इसमें से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो या तो हम इसको पीट दें, खूब पीटेंगे तब जाकर इसके समाप्त हो जाएगा, या दूसरी बात चुंबक है, चुंबक को ले गए और उसको आग में डाल दिए, तो चुंबक को हम गर्म करेंगे ना तब भी वो उसकी जो चुंबक का जितना गुण होता है वो सब गुण समाप्त हो जाएगा। तो वही बात कहा गया कि चुंबक पर बल आरोपित करने पर या गर्म करने पर विचुंबकित हो जाता है, मतलब चुंबकीय शक्ति खो देता है। पांचवा है कि चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। वही तो हमने बात आपको बताया था ना कि सपोर्टेड ये एक चुंबक है, अब इस चुंबक को, ये एक चुंबक है, अब इस चुंबक को हम तोड़ते हैं, मान लेते हैं तोड़ देते हैं, तो फिर से इस प्रकार छोटा छोटा दो हमें मिलेगा, इसको तोड़ देंगे तो इसमें भी क्या होगा, इसमें नॉर्थ भी होगा, इसमें साउथ भी होगा, इसमें भी फिर से नॉर्थ और इसमें भी साउथ होगा। तो मतलब चुंबक के ध्रुवों, जो ध्रुव हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते, कभी भी अलग नहीं कर सकते। समझ गए। तो ये है आपका टॉपिक, जो कि मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको अच्छे से चुंबक की जो गुण है वो आपको समझ में आ जाए। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पढ़ना चाहते हैं आप क्लास 10th का साइंस का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।